पहला सवाल में एक फलन दिया है एफ एक्स बराबर में log x बटा एक्स। हमें केवल सिद्ध करना है कि ये x बराबर e पर उच्चतम है। तो उच्चतम का जो तरीका है, सबसे पहले अवकलन करेंगे, अंश बटा हर से होगा। पहले लिखा जाएगा हर का स्क्वायर, हर सीधा का सीधा, log x का अवकलन 1 बटा एक्स माइनस, अब की बार log x फिक्स कर देंगे और x का 1 हो जाएगा। चरम मानो हेतु, तो इसमें चरम मानो हेतु हम बराबर 0 करेंगे, बराबर 0 करेंगे तो x से x कट गया, 1 माइनस में log x बराबर 0 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर 0 में चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस log x इस साइड ले जाएंगे, log x बराबर 1 हो गया। यहां से x का मान कैसे निकलेगा, देखो log x का log x 1 को लिख दो log e, ये दोनों ही e आधार पे ध्यान रखना, log e आधार पर e हो, चाहे log x आधार पर x हो, चाहे log 10 आधार पे 10 हो, अगर आधार और ये सेम हो तो इसका मतलब मान 1 आएगा। कहने का मतलब ये, अगर log 10 आधार पे 10 लिखते हो तो मान 1 आता है, log x आधार पे x लिखते हो तो मान 1 आता है। तो मैंने 1 की जगह log e आधार पे e लिखा, log से log कैंसिल, x बराबर e आ गया। अब हमें यह साबित करना है कि ये इस पे उच्चतम है। तो पहले मैं जो आपका f डैश x है वो दोबारा लिख रहा हूं। f डैश x आपका था 1 माइनस में log x बटा एक्स स्क्वायर, यही है। इसका अंश बटा हर से दोबारा अवकलन कर दो, क्योंकि हमें उच्चतम साबित करना है तो दोबारा अवकलन तो करना पड़ेगा। f डबल डैश x हर का स्क्वायर, तो हर की पावर 4 हो गई, हर सीधा का सीधा, अंश का अवकलन 1 का 0 माइनस log x का माइनस 1 बटा एक्स, बीच में माइनस। अब अंश सीधा का सीधा लिख दो 1 माइनस log x, हर था एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन 2x। थोड़ा सा सही करते हैं, x से एक्स स्क्वायर कटेगा माइनस एक्स, माइनस 1 का 2x से गुणा माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस का 2x log x बटा x की पावर 4। ये हो गया माइनस का 3x प्लस में 2x log x बटा x की पावर 4। ये f डबल डैश x आ गया। इसको देख के पता नहीं चल रहा ये माइनस है या प्लस है, आप x बराबर e करेंगे इसमें, क्योंकि x बराबर e पे चेक करना, वैसे आया भी x बराबर e है तो f डबल डैश में e कर देते हैं। तो माइनस का 3e प्लस 2e log e बटा e की पावर 4, माइनस 3e 2e का 2e, log e का मान क्या था यहाँ पर 1 था, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा और e की पावर 4। ऊपर बचा माइनस का e बटा e की पावर 4, ऊपर e बचा है ना माइनस 3e प्लस 2e, e की पावर 4 काट दो एक घात से, तो माइनस 1 बटा e की पावर 3। ये मान लेस देन 0 है माइनस में, इसलिए फलन का मान क्या होगा, उच्चतम होगा। ठीक है। सवाल नंबर 2 थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज है जैसा कि सवाल में दिया गया है। इसमें मान लेते हैं बराबर भुजाएं जो है ए बी और ए सी है, और ये एक बार मैं x इकाई मान लेता हूं या x सेमी मान लेता हूं। सवाल सेमी में ही है ना, सेमी में, ये x सेमी मान ली मैंने, ये भुजा भी x है, ये भुजा भी x है, और इसमें जो आधार है ये b दिया है। सवाल में लिखा है कि इसका आधार b है और समान भुजाएं 3 सेमी पर सेकंड की दर से घट रही है, 3 सेमी पर सेकंड की दर से घट रही है। समान भुजाएं ये वाली थी, ये दोनों इक्वल है, तो 3 सेमी पर सेकंड दिया है। किसका मान है ये, किसका मान है ये समान भुजाएं जो x है उसमें परिवर्तन है, और ये घट रही है, इसलिए आगे क्या लगाओगे, माइनस। परिवर्तन किसके सापेक्ष है किसमें परिवर्तन, किसमें परिवर्तन है ये, भुजा कौन सी भुजा में, x में। तो क्या मान हो गया, ये क्या नाम लिखोगे इसको, dx बटा dt। ये मान आपको दिया है। ठीक है।
और ये कह रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ कितनी तेजी से घट रहा है। तो हमें इसका एरिया लेना पड़ेगा, और त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे एरिया ले रहे हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार तो इसका b है। अब ऊंचाई हमें इसमें निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेशन से निकालनी पड़ेगी। ऊंचाई ये होती है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो सामने वाली भुजा पे डायरेक्ट लंब डालेंगे, वो सामने वाली भुजा को 2 भागों में बांट देगा। ऐसा समद्विबाहु और समबाहु दोनों में होता है। सामने वाली भुजा 2 हिस्सों में बंट जाएगी, तो ये हो गई b/2। और हमें ये ऊंचाई चाहिए 90 डिग्री वाली, मान लो ये AD है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से AD कितना आएगा, AD स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 4 कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर हो गया। आपको स्क्वायर हटाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा ताकि ऊंचाई आ जाए। ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई यहां लिख देते हैं। तो रूट के अंदर लिखा जाएगा x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 4। ये आधार गुणा ऊंचाई लिख दिया। इतना फंक्शन समझ में आ गया ये। अब सवाल पढ़ के देखो, उसमें लिखा है क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है ये बताओ। तो हमें इसमें परिवर्तन निकालना है। ये उच्चतम निम्नतम का सवाल नहीं है, ये 6.1 का सवाल है, जिसमें हम परिवर्तन निकालते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ रही है तो इसका क्षेत्रफल किस गति से बढ़ रहा है, ये उस टाइप का सवाल है, उच्चतम निम्नतम का नहीं है। और यहाँ स्क्वायर भी मत कर देना, कल को आप सोच लो इसमें स्क्वायर कर दे, वो केवल उच्चतम निम्नतम में कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। तो हमें इसका अवकलन करना होगा। और अवकलन किसके सापेक्ष होगा बताओ। बस यही तो गलती है, x के सापेक्ष क्यों होगा जब सवाल में t के सापेक्ष है। तो t के सापेक्ष अवकलन होगा x का, समझ गए आप लोग। तो चलो t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। a का अवकलन हो गया dA बटा dt, 1/2b, ये तो अचर राशि है। पहले इस रूट का होगा, रूट का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट x, ये पूरा का पूरा x है आपका, रूट का हो गया। अब आगे वाले मैटर का, रूट के अंदर वाले मैटर का, इसका अवकलन x स्क्वायर का क्या होगा 2x। b तो अचर है क्योंकि आधार तो फिक्स है, b दिया और दी भी चीज अचर होती है, आपको पता है। ये 2x हो गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा आपका ये bx बटा, सॉरी एक चीज और रह गई, x का अवकलन क्या होगा dx बटा dt। ये और लिखना है क्योंकि अवकलन t के सापेक्ष चल रहा है। ठीक है, सबका मान लिख दो। bx हो गया ऊपर, नीचे 2 रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 4। dx dt का मान क्या है, dx dt का मान है माइनस में 3। इसने एक चीज बोली है, किताब में पढ़ के देखो, इसने कहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन तब बताओ जब इसकी बराबर भुजाएं आधार के बराबर हो जाए। लिखा है ना ऐसा, बराबर भुजाएं कौन सी है x और आधार कौन सा है b। जब b और x बराबर हो जाए तब बताना है, यानी इसके अंदर आपको b बराबर x लास्ट में रखना है। ऐसे सवालों में जो दिया होता है वो लास्ट में लिखा जाता है। तो आप एक काम करो, x की जगह b लिख दो, x की जगह b लिख देते हैं और उत्तर देखते हैं। x की जगह b लिखना है और 2 x की जगह b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 4। ऊपर हो गया माइनस का b स्क्वायर, नीचे हो गया 2, ये 4b, 3b स्क्वायर आ गया, 3b स्क्वायर बटा 4। यहां लिख रहा हूं मैं, ऊपर है आपका माइनस b स्क्वायर, रूट लगा दो, 2 रूट 3b और 4 का वर्गमूल 2। 2 से 2 कट गया, b की घात कट जाएगी, तो माइनस b बटा रूट 3 क्षेत्रफल था सेमी स्क्वायर पर सेकंड में आएगा। क्या चीज है, गुणा में 3 और था क्या, अच्छा गुणा वाला 3 रह गया, सॉरी ये गुणा में 3 और लगाना है। तो 3 लगाना है, रूट ऊपर लग जाएगा, माइनस रूट 3 भी आ जाएगा, गुणा में 3 और है, माइनस रूट 3b सेमी स्क्वायर पर सेकंड। ये आपका फाइनल आंसर और एकदम करेक्ट है। ये 4 नंबर सवाल में बहुत ही जबरदस्त फलन है, फलन है एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब। ध्यान से समझ लो इस सवाल को। वर्तमान राशमान बताना है कहां है,
तो एफ डैश एक्स करेंगे 3x² और 1/x³ का -3/x⁴। 3 घात आगे आ जाएगी, 1 घात कम हो जाएगी, यही बनेगा। अब चरम मानो हेतु बराबर 0 करेंगे, बराबर 0 करेंगे 3x² बराबर 3/x⁴ हो गई। 3 से 3 तो कट जाएगा, ये आएगा x⁴ 4 का 2 x⁴ बराबर 1 आएगा। अब इस समीकरण के 6 मूल आएंगे, लेकिन उसमें से कुछ काल्पनिक होंगे, कुछ काल्पनिक होंगे। तो एक काम करते हैं, x⁴ बराबर 1 है तो इसके गुणनखंड करते हैं। x⁴ बराबर 1, इसका शायद एक ही मूल वास्तविक आएगा या 2 आएंगे। x⁴ -1 बराबर इसको मैं दोबारा कर रहा हूं क्योंकि सरल तो इससे भी हो जाएगा। a³ + b³ का सूत्र लगाना पड़ेगा, यहाँ a³ - b³ का सूत्र लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूं। x⁴ को लिख रहा हूं 2⁵3, x⁴ घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा पावर 6 ही होगी। तो अब ये 3 घात इधर लगा दो तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी 1/3। तो 1 की पावर से कुछ भी हो मान 1 ही आता। अब x² बराबर 1 आ गया तो x बराबर क्या आएगा +-1। तो यहाँ पे 2 मान आ गए x के, और हमें ये बताना है वर्धमान कहाँ है और ह्रासमान कहाँ है। याद करो, संख्या रेखा बनानी पड़ेगी, याद है। पहले मान आएगा -1, फिर मान आएगा 1, 3 अंतराल बन गए। -∞ से -1 में, -∞ से -1 में माइनस का 2 होता है, -2 इसमें रखना है, प्लस का उत्तर आएगा माइनस का, ये देखना है। -2 रखते हैं तो 3 गुणा -2 का स्क्वायर और -2 की पावर 4, -2 की पावर 4 हो गया, 4 × 12 -3/16, 12 में से 3/16 घटाएंगे, प्लस का आएगा या माइनस का, प्लस का। तो यहां मान आएगा -1 से 1 के बीच में 1/2 होता है, -1 से 1 के बीच में 1/2 होता है, वो रख देते हैं। तो f डैश 1/2, तो 3 गुणा 1/2 का स्क्वायर 3/1/2 की पावर 4, ये 3/4, ये 2 की पावर 4, 16 ऊपर जाएगा, 16 × 48, क्या लगता है ये माइनस आएगा या प्लस, ये माइनस आएगा। इसी तरह से आगे वाला 1 से अनंत के बीच में रख देना, 1 से अनंत के बीच में 2 रख देना, 4 रख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस प्लस आएगा। तो वर्धमान कहां हुआ, -∞ से -1 यूनियन 1 से अनंत में वर्धमान हो गया, और ह्रासमान कहां हुआ -1 से 1 में। तो ये आपका फाइनल जवाब है। आवाज बंद करें और 5 नंबर सवाल पे ध्यान दें। कैलकुलेशन काफी लंबी चौड़ी है। इसमें लिखा है एक दीर्घवृत्त है, तो सबसे पहले एक दीर्घवृत्त बना लेते हैं इस तरीके से। एक दीर्घवृत्त का अधिकतम क्षेत्रफल बताना है। ये एक मानक दीर्घवृत्त है जिसमें ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। आवाज ना करें। इसका समीकरण है x² बटा a² प्लस y² बटा b² बराबर 1। पहले इस दीर्घवृत्त के बारे में बात कर लेते हैं, ये क्या चीज है, कैसे डायग्राम बनता है। x अक्ष के नीचे जो a है, ये अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है। ये इसका केंद्र होता है 0 0, ये 0 0 इसका केंद्र होता है। ये a जो होता है केंद्र से लेकर शीर्ष तक की दूरी होती है, यानी ये लंबाई आपकी यहां पे a है और ये लंबाई b है। समझ गए। इस शीर्ष का निर्देशांक a0 होता है, इसका 0b होता है, इसका -a0, इसका 0 -b। हालांकि उससे मतलब नहीं है। ये इस दीर्घवृत्त का डायग्राम है। अब इसमें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। इसके अंतर्गत उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल महत्तम बताओ जिसका शीर्ष दीर्घ अक्ष का एक सिरा है। हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। इसके अंदर उस समद्विबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष है या एक सिरा जो है, एक शीर्ष है, वो इस दीर्घ अक्ष का एक शीर्ष होना चाहिए।
इसके 4 शीर्ष होते हैं, एक ये शीर्ष है, एक ये और एक ये। आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। और इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है और उसका क्षेत्रफल महत्तम करना है। ये 6.3 का सवाल है, डबल अवकलन वाला सवाल है, समझ गए। तो मैं यहां पे एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा हूं। ये समद्विबाहु त्रिभुज छोटा बड़ा हो सकता है, मैंने यहां बनाया। आप यहां से लेकर ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो। इसमें समद्विबाहु त्रिभुज बस बड़े से बड़ा बनाना है। एक बार मैंने रैंडमली ये बना दिया। यहां मान लेते हैं ए है, यहां मान लेते हैं बी है, यहां मान लेते हैं सी है। हमें इसका क्षेत्रफल अधिकतम करना है। पिछले सवाल में हमने क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात किया था। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ए बी और ए सी भुजाएं बराबर है। मैं लिख देता हूं, इसमें ए बी और ए सी भुजा बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल महत्तम करना है। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज के लिए? क्या होता है? 1/2 आधार गुणा, अगर ये दोनों बराबर भुजाएं तो आधार तो ये हो गया और ऊंचाई ये हो गई। मान लेते हैं यहाँ पे P है, तो P से लेकर A तक ऊंचाई और आधार है BC। ठीक है, तो मैं त्रिभुज का एरिया ले रहा हूं P। त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार है आपका BC और ऊंचाई है आपकी AP। अब इसमें दिख तो दोनों ही रही, दोनों ही नहीं दिख रही। ऊंचाई कितनी है, आधार कितना है, इसमें कुछ नहीं पता। तो हम इसमें ऊंचाई और आधार इस डायग्राम की मदद से और इस समीकरण की मदद से निकालेंगे। गणित का सिद्धांत याद रखना, अगर समीकरण दिए तो बिना यूज किए सवाल होगा ही नहीं। एक बार मैं मान लेता हूं जो ये O है, O से लेकर P तक की दूरी x मान रहा हूं मैं। एक बार OP दूरी x मान रहा हूं और x चर है। अब आपको ये चर कैसे है? समद्विबाहु त्रिभुज मैंने यहां बनाया, क्या ये आगे पीछे नहीं हो सकता? हो सकता है, तो ये दूरी भी चेंज हो सकती है। ये वाली दूरी x है और O से लेकर A तक की दूरी कितनी है? O से लेकर A तक की दूरी A है, तो मुझे P से लेकर A तक की दूरी बताओ। ये टोटल A है, उसमें से x काट दो, तो ये आपकी दूरी बची A माइनस x। तो AP दूरी तो आ गई A माइनस x। 1/2 BC अभी निकाली नहीं है, AP दूरी आ गई है A माइनस x। अब BC दूरी निकालना बाकी पड़ी है। अब BC दूरी कैसे निकालेंगे? सुनो, मैं एक बार इससे y का मान निकाल रहा हूं, इससे y का मान निकाल रहा हूं। क्यों निकाल रहा हूं वो बाद में बताऊंगा, पहले इससे y का मान निकालते हैं। तो x स्क्वायर a स्क्वायर इधर ले जाते हैं, ये बन गया वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। जरा एलसीएम लीजिए, क्या आएगा? ए स्क्वायर ये बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इधर चल रहा है वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो वाई स्क्वायर बराबर आ गया बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटा दो, रूट लगा दो, तो आपका यहाँ पे y का मान आ चुका है b बटा a और रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इनका स्क्वायर हट गया, इन पे रूट लग जाएगा, ये y का मान आया है। समझ गए? अब मैंने y का मान क्यों निकाला है? ये जो आलेख बना हुआ है ये किसका है? दीर्घवृत्त का है। तो इसका मतलब दीर्घवृत्त पे कोई भी बिंदु होगा, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, बहुत ही गंभीर लाइन है। दीर्घवृत्त पे कोई भी बिंदु होगा वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। आपको ये बात ही समझ में नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं, पता है आपको? मैं ये कह रहा हूं इस दीर्घवृत्त पे कोई भी अगर बिंदु होगा वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसका मतलब ये होता है कि इस समीकरण में जो इससे जो x का मान निकलता है या y का मान निकलता है वो उस बिंदु के निर्देशांक होंगे। ये बात आपको अलग से समझाता हूं मैं थोड़ा सा। अपने एक काम करते हैं, y बराबर x प्लस 3 का ग्राफ बनाते हैं। y बराबर x प्लस 3 का ग्राफ बना रहा हूं मैं एक बार, ये 10वीं क्लास की बात है।
तो x का मान 0 करेंगे y का मान 3 आएगा, y का मान 0 करेंगे x का मान -3 आएगा। ये ग्राफ बन गया। यहां निर्देशांक का 0 3, यहां निर्देशांक का -3 0। अब मैं आपको ये बोलता हूं कि यहां x का मान है मान लो -2, x का मान कितना है यहां पर -2, तो y का मान कितना होगा? x का मान -2 रखेंगे तो y का मान 1 होगा। क्या ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा? करेगा। तो मुझे ये बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं y का मान -2 है और x का मान होगा 1 + 3? नहीं, y का x का मान -2 है, सॉरी, x का मान है -2 + 3 और y का मान आ गया 1। अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये एक जो बिंदु है जो कि y का मान है वो कहां होगा? ये जो एक मान आया है वो कहां होगा बताओ? कहां होगा? ये एक इस रेखा पर होगा। कहां होगा? तो मैं अगर यहां से ये कहना चाहूं कि भैया y बराबर -2 + 3 है कि नहीं है? y बराबर -2 + 3, ये जो y का मान है जिसे आप 1 बोल रहे थे, ये y कहां होगा? मुझे ये बताओ, इस रेखा पर होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब ये y बराबर x + 3 है, जो ये y का मान x + 3, ये है कहां? ये रेखा पर ही तो होगा। तो कहने का मतलब यही हुआ कि ये जो y का मान आ रहा है, ये y का मान इस रेखा पर है। अब आपको कि y का कौन सा मान, जो मान आप लेना चाहो। अब y का मान मैंने ये कह दिया कि मैं तो y का मान 5 लूंगा, 5 लूंगा तो x का मान क्या आएगा? 2। तो ये 2 5 कहां है? रेखा पर ही तो है। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब है, अगर इस रेखा पर मैं आपसे ये पूछना चाहूं, जरा सोच के जवाब देना, इस रेखा पर अगर मुझे y का निर्देशांक चाहिए तो मुझे उसका क्या सूत्र लगाना पड़ेगा बताओ? इस रेखा पर मुझे y का मान चाहिए, y का मुझे क्या सूत्र लगाना पड़ेगा? क्या लगाना पड़ेगा बताओ? x + 3। क्या लगाना पड़ेगा? तो y बराबर x + 3 मुझे कहां मिलेगा? इस रेखा पर ही तो मिलेगा। इसीलिए मैंने यहां से y का मान निकाला ताकि मुझे b के निर्देशांक मिले, क्योंकि आपने तो अभी अभी कहा किसी का भी निर्देशांक चाहिए तो ये सूत्र लगा दो, y बराबर x + 3। तो इसी तरह से मैंने यहां से y का मान निकाला, y का मान आ गया b/√a² - x²। यानी ये जो b निर्देशांक है, इसमें x का तो मुझे नहीं पता कितना, मैंने निकाला ही नहीं है, तो मैंने x1 लिख दिया। लेकिन y का मान कितना है यहां पर? y का मान है b/√a² - x²। ये y का मान है। ये किसके निर्देशांक है बताओ? b के निर्देशांक है। समझ में आ गई बात? चलो एक चीज और बताओ, अगर मान लो यहां कोई बिंदु है, उसके निर्देशांक है 3 4, तो ये दूरी बता सकते हो कितनी है? a से लेकर b तक की दूरी। y का मान 4 है तो यहां 4 ही होगा, 4 है तो ये दूरी कितनी हो गई? तो ये दूरी कितनी हो गई फिर? ये वाली दूरी b से लेकर p तक कितनी होगी? b/√a² - और ऊपर नीचे सेम है, इतनी दूरी नीचे होगी। तो ये आधार कितना लंबा हो गया फिर? BC 2 b/√a² - ये बात समझ में आई क्या? तो इतना ही ये होगा। इसके निर्देशांक होंगे x1 और ये नीचे y में इसलिए माइनस में आएगा b/√a² - x²। तो आधार की लंबाई होगी डबल 2b, मतलब डबल b/√a² - x²। आपको जो मैंने खिचड़ी सी पकाई है नॉर्मल भाषा में समझा दूं, यहां से आपने जो y का मान निकाला है, सरल शब्दों में बता रहा हूं, वो y का मान पता है किसका है? वो y का मान इस दीर्घवृत्त पे जहां भी कोई बिंदु आप चाहोगे उस बिंदु के निर्देशांक है। अगर मैं पूछूं यहां y का मान क्या है, क्या बताओगे? यही बताओगे। आपको याद है मैंने अभी अभी आलेख बनाया था इस तरह से, y बराबर x + 3 का। मैं अगर यहां पूछूं यहां y का मान क्या है, क्या बताओगे? x + 3। तो एक तो आया था मान रखने से, बाकी आया किससे था? x + 3 से ही तो आया था। तो कहने का मतलब है इस पूरे दीर्घवृत्त पे कहीं भी y का मान ढूंढना है, आप y का मान निकाल लो, वो किसी भी बिंदु का y का मान है। मुझे इसका चाहिए था, मैंने इसका लिख दिया। तो आधार आपको समझ में आ गया होगा। टोटल कितना लंबा है आधार? 2b/a रूट के अंदर a² - x²।
2 से 2 कट गया, आपका a तैयार है। b बटा a रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स। ये उच्चतम निम्नतम का सवाल है, आप स्क्वायर कर सकते हो। स्क्वायर करोगे तो ये बन गया a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। a स्क्वायर को नया नाम दे दो p। अब अवकलन किसके सापेक्ष करोगे? इसमें चर कौन सा है बताओ? चर कौन सा है इसमें? x है। a तो अचर है, a तो दीर्घवृत्त दिया है, दीर्घवृत्त दिया, दीर्घवृत्त का सब कुछ अचर है, तो a b तो यहाँ अचर है। तो अवकलन कर रहा हूं मैं dp अपॉन dx x के सापेक्ष। b स्क्वायर बटा a स्क्वायर अचर राशि रहेगी, इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड से होगा, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिक्स, a माइनस एक्स का अवकलन 2a माइनस एक्स और माइनस एक्स का होगा माइनस 1 प्लस, अब की बार a माइनस एक्स का स्क्वायर फिक्स और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, a का 0 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सही करते हैं, 2a माइनस एक्स b स्क्वायर बटा a, इसके फैक्टर करो, क्या आएंगे फैक्टर बोलो? a माइनस एक्स और a माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, और बचा यहाँ a प्लस एक्स, और ये माइनस में है भाई, माइनस में 2 है ये गुणा में, और यहाँ है माइनस का 2x a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस 2 तो बाहर निकाल दो, माइनस 2 b स्क्वायर बटा a स्क्वायर। इसमें और इसमें कॉमन क्या है? a माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन है, यहां बचेगा a प्लस एक्स माइनस 2x, ठीक है, माइनस 2 b स्क्वायर बटा a स्क्वायर, ये बन गया आपका a माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये फिर a माइनस एक्स बन गया। चरम मान लो, तो मैं बराबर 0 कर रहा हूं, बराबर 0 करूंगा तो इनके बराबर 0 कर दो, तो x का मान क्या आएगा? a ही आएगा, ठीक है, x का मान आ गया a। अब इसमें करना क्या है? क्षेत्रफल उच्चतम करना है, क्षेत्रफल उच्चतम करना है, x का मान a डबल अवकलन में करेंगे, पहले सिंगल अवकलन में थोड़ा सा और सही कर रहा हूं। सिंगल अवकलन dp अपॉन dx बराबर माइनस में 2b स्क्वायर बटा a स्क्वायर, और a माइनस एक्स की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। चलो डबल अवकलन करते हैं, d स्क्वायर p अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बटा a स्क्वायर, 3 घात आगे ले आओ, a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का माइनस 1। अब x का मान a करो, इसमें x का मान a करो तो माइनस माइनस प्लस हो गया क्या? x का मान a करेंगे तो ये 0 कैसे हो रहा है? सही किएगा मेरे को, कैलकुलेशन में गलती तो नहीं होगी। 1 मिनट बंद करना है इसको। वृत्त के अंदर ये दीर्घ अक्ष होता है और ये लघु अक्ष होता है। इस दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है a, आधे दीर्घ अक्ष की लंबाई a होती है, और ये लंबाई होती है b, और इस दीर्घ वृत्त का समीकरण होता है x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 1। सवाल में ये बोला गया कि इसके अंदर एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसका एक शीर्ष, दीर्घवृत्त का एक शीर्ष होना चाहिए, ये वाला। आप ये शीर्ष भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। तो मैं इसके अंदर एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा हूं इस तरीके से, ये समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया। मान लो इसका नाम है PAB। हमें इसका क्षेत्रफल लेना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसके क्षेत्रफल को महत्तम करना है, तो मैं ये लंबाई ले लेता हूं x। तो ये जो ऊंचाई है इस त्रिभुज की, मान लो PQ, ये ऊंचाई कितनी हो गई? a प्लस एक्स। त्रिभुज का एरिया ले रहा हूं, त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार अभी पता नहीं है तो मैं AB नाम लिख रहा हूं। ऊंचाई का पता चल गया a प्लस एक्स, ये a है और ये x है, तो ऊंचाई आपकी बन गई a प्लस एक्स। अब रही बात आधार AB निकालना है। आधार AB निकालने के लिए इस बिंदु का y निर्देशांक पता करना पड़ेगा, ताकि ये लंबाई पता चल जाए, ये लंबाई पता चल जाए। तो y निर्देशांक निकालने के लिए बिंदु दीर्घवृत्त पर है, तो
तो दीर्घवृत्त से y का मान निकाल लेते हैं। यहां से y का मान आएगा b बटा a, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आप निकाल लेना, ये y का मान है। यानी ये जो बिंदु है इसका x निर्देशांक तो पता नहीं कितना है, निकालना पड़ेगा, पर y का मान यहां पर है b बटा a रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये निर्देशांक b बटा a रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सीधी सी बात है ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो ये दूरी b बटा a रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इतनी ये होगी। तो आधार हो गया डबल, तो डबल हो गया, तो आधार के अंदर ऐसा लिखेंगे 1/2, आधार दुगुना लिखेंगे b बटा a रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और ऊंचाई है a प्लस एक्स, और ये है त्रिभुज का एरिया यानी a। आप रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हो, तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे, उसको मैंने p नाम दे दिया, 2 से 2 कट गया, ये बन गया b स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और a प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसका अवकलन कर देते हैं, सिंगल अवकलन, तो dp अपॉन में dx बराबर, dp अपॉन dx बराबर हो गया b स्क्वायर बटा a स्क्वायर पड़ा है फर्स्ट इंटू सेकेंड से, तो फर्स्ट फिक्स कर दिया, सेकंड का अवकलन 2 गुणा a प्लस एक्स, ठीक है। अब की बार a प्लस एक्स का स्क्वायर फिक्स कर दिया, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x। अब चरम मान हो तो इसका दोबारा बराबर 0 करना पड़ेगा, तो मैं इसको बराबर 0 कर रहा हूं। ये पद प्लस का, ये पद माइनस का उधर ले जाते हैं, पहले ये लिख देता हूं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 गुणा a प्लस एक्स बराबर में माइनस का 2x हो गया प्लस का 2x और a प्लस एक्स का स्क्वायर, a प्लस की एक घात कट गई, भाग में जाएगा तब, ठीक है। 2 से 2 कट गया, इधर वाले के फैक्टर कर दो, ये है a प्लस एक्स a माइनस एक्स, और बराबर में है a प्लस एक्स इंटू एक्स, a प्लस एक्स फिर कट गया, तो आपके पास बचा a माइनस एक्स बराबर x, ये माइनस एक्स इधर ले जाओगे, x बराबर कितना आएगा a बटा 2। आपको पूछा महत्तम क्षेत्रफल कितना है, तो हमारा एरिया यही है, ये रहा एरिया, इसमें x का मान a बटा 2 कर देते हैं, तो ये बनेगा b बटा a, x की जगह करेंगे a बटा 2, तो ये बन गया a स्क्वायर बटा 4, a प्लस a बटा 2, ये बन गया b बटा a 3 बटा 4 a स्क्वायर हो गया, ये यानी 3a स्क्वायर बटे 4 का रूट, ये हो गया 3a बटा 2, ये 3 का वर्गमूल हो गया, और ये 3 है तो 3 रूट 3, यहां से 2 आएगा, 2 ये रहा 4 हो गया, यहां बचा हुआ b बटा a स्क्वायर का वर्गमूल a, और a ये रहा, a से a कट गया, ये आ गया 3 रूट 3 बटा 4 ab वर्ग इकाई। तो यानी इसका अधिकतम क्षेत्रफल इतना आएगा, जो पहले किया था उसमें त्रिभुज यहां बना लिया था, उससे आंसर मैच नहीं हुआ। अब इसमें उच्चतम निम्नतम और साबित करना है, अभी तो क्षेत्रफल निकालना है, तो जो आपका सिंगल अवकलन है इसको आपको डबल अवकलन करना पड़ेगा, और डबल अवकलन करने से पहले आपको ये फलन थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, तो पहले थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको। b स्क्वायर बटा a स्क्वायर तो पड़ा है, इसके फैक्टर करो, a प्लस एक्स a माइनस एक्स, 2 गुणा में है a प्लस एक्स, यहाँ a प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस में 2x है गुणा में, ठीक है। अब a प्लस एक्स का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो b स्क्वायर बटा a स्क्वायर, और a प्लस एक्स का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, साथ में 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 बार गया, a प्लस एक्स बार गया, ये भी बार गया, तो यहां क्या बचेगा a माइनस एक्स, और a प्लस एक्स का स्क्वायर बार है, 2 बार है, यहां बचेगा माइनस एक्स, ठीक है। तो 2b स्क्वायर बटा a स्क्वायर ये बन गया a प्लस एक्स का स्क्वायर a माइनस 2x, ये है आपका dp अपॉन dx। इसका दोबारा कर दो, इसका दोबारा अवकलन कर देते हैं, d स्क्वायर p अपॉन dx स्क्वायर, 2b स्क्वायर बटा a स्क्वायर, फर्स्ट इंटू सेकंड से करना पड़ेगा, तो a प्लस एक्स का स्क्वायर फिक्स, इसका हो गया -2, अब की बार a माइनस 2x फिक्स हो गया, और a प्लस एक्स के स्क्वायर का क्या होगा 2 गुणा a प्लस एक्स, इसमें x की जगह a बटा 2 कर दो, यहाँ a बटा 2 करेंगे,
यहाँ a बटा 2 करेंगे, a बटा 2 करेंगे तो शायद ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ a बटा 2 करेंगे, ये 0 नहीं होगा, तो ये किसका आएगा, माइनस का। माइनस लगा है ना इसमें आगे, यहाँ x की जगह a बटा 2 कर देंगे तो ये माइनस आ गया, लेस देन 0, यानी क्षेत्रफल उच्चतम होगा। इस तरीके से करना है ये, ठीक है। 6 नंबर सवाल देखिए, एक आयताकार आधार और आयताकार दीवारों की 2 मीटर गहरी और 8 मीटर क्यूब आयतन की एक बिना ढक्कन की टंकी का निर्माण करना है। इस तरह से एक बिना ढक्कन की टंकी है जिसका आयताकार आधार और आयताकार दीवारें हैं, यानी इस कमरे की तरह है, बस इसका ऊपर वाला ढक्कन खुला है और इसका आयतन दिया है V बराबर 8 मीटर क्यूब और इसकी गहराई, गहराई का मतलब ये हाइट, ये गहराई दी है 2 मीटर। आपको यहाँ आयतन 8 मीटर क्यूब दिया, इसका मतलब आयतन इसका अचर है। तो आयतन का पहले फॉर्मूला लगा देते हैं। आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई और चौड़ाई नहीं दी है लेकिन ऊंचाई दी है 2 मीटर, गहराई का मतलब ऊंचाई। तो यहां से 8 बराबर हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई, और ऊंचाई का मान 2 है, 2 का भाग लगा दो, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आ गया 4। आप इसको मीटर स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई एक तरीके से एरिया होता है। तो इस सवाल में आपको दिया ये है, दिया तो आयतन था, आयतन अचर है, मैंने लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लगा के ऊंचाई का मान लिख दिया, लंबाई गुणा चौड़ाई का मान 4 आ गया। अब इस सवाल में क्या लिखा है, इस सवाल में लिखा है टंकी के निर्माण में आधार के लिए 70 रुपए पर मीटर स्क्वायर खर्चा है और दीवारों पर 45 रुपए पर मीटर स्क्वायर खर्चा है। तो निम्नतम खर्च से बने टंकी का लागत क्या है, खर्चा कम से कम करना है। तो खर्चा यानी मैं एक बार P फंक्शन बना देता हूं, इसमें आधार का अलग है, दीवारों का खर्चा अलग दिया है। आधार है इसका आयताकार, आधार आयताकार है तो आयताकार आधार है उसका लंबाई गुणा चौड़ाई एरिया हो गया, प्लस के अंदर दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। फर्श तो इसका आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई सूत्र लगा दिया, दीवारों का होता है 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। हमें एरिया निम्नतम नहीं करना, खर्च निम्नतम करना है। अब मान लो इतना एरिया आ गया फर्श का, इसका खर्चा है फर्श का 70 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो इसको 70 से मल्टीप्लाई करो ताकि ये टोटल खर्चा हो जाए। फिर लंबाई गुणा चौड़ाई कर दिया, मान लो लंबाई 8 है चौड़ाई 4, 8 चौका 32 मीटर स्क्वायर आ गया। अब खर्चा कैसे निकालेंगे, टोटल 70 से गुणा करना पड़ेगा, तो मैंने 70 से गुणा कर दिया क्योंकि हमें खर्च को निम्नतम करना है। और दीवार का खर्चा किस हिसाब से है, 45 के हिसाब से। ये दीवार का एरिया है 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो 45 से, ये टोटल खर्च हो गया जिसे मैंने फलन बना दिया क्योंकि इसने कहा है खर्च को निम्नतम करना है, तो जो हमारा खर्चा है वही हमारा फलन होगा। अब इसमें 2 चर है, हाइट का मान तो दे रखा है 2 है, वो तो मैं लिख ही दूंगा। बात रही है लंबाई और चौड़ाई की, 2 चर है, एक लंबाई है एक चौड़ाई है। एक हटाने के लिए ये दिया हुआ है, एक को हटाना पड़ेगा, तो यहां से चाहे B को हटा दो चाहे L को हटा दो, आपकी मर्जी है। चलो मैं B को हटा रहा हूं, 70 L और B का मान कितना है 4/L, तो यहां लिखो 4/L। 2 गुणा H का मान 2 है, L प्लस B का मान लिखोगे 4/L गुणा 45। थोड़ा सही कर लेते हैं, L से L कट गया, 70 चौके 7 चौका 28, 280 और प्लस में 2 2 4 45 जो कितने होते रहे 180, L प्लस 4/L। अब बताओ क्या करना है, इसका खर्च निम्नतम करना है तो अवकलन करना, इसमें L के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, तो खर्च को निम्नतम करना है। तो चलो L के सापेक्ष अवकलन करते हैं, dp/dl 280 का 0 प्लस का 180 पड़ा, L का अवकलन 1, 4/L को हो गया 4/L स्क्वायर, 1/L का अवकलन होता है -1/L स्क्वायर, लिख दिया। चरम मानो हेतु बराबर 0 करेंगे, 180 गया 0 में, तो 1 बराबर हो गया 4/L स्क्वायर, यानी L का मान आ गया 2। तो L का मान 2 आएगा, उस वक्त खर्च कितना होगा, निम्नतम होगा। इसने कहा निम्नतम खर्च भी बताओ, हमारा फलन ये रहा, इसमें L का मान 2 कर दो, आपका उत्तर आ गया। तो L का मान 2 कर देते हैं,
एल का मान 2 करेंगे 280 प्लस में 180, एल का मान 2 प्लस में 4/2 तो 280 प्लस 180 इंटू 4 720 280 1000 रुपया खर्चा हो गया। निम्नतम खर्च होगा